नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं शिवानी मिश्रा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की मुख्य खबरों पर। मुजफ्फरपुर पुलिस ने किया महंत हत्याकांड का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। सोमवार को यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जाएगा 6वां दीक्षांत समारोह। लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा संत रविदास महासंघ का अनशन। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, महंत हत्याकांड में किया बड़ा खुलासा। चोरी करने आए युवक ने ही की महंत की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर ओपी क्षेत्र में 3 अगस्त को मठ के महंत कौशल किशोर दास की अज्ञात अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। सूचना के आलोक पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद फॉरेंसिक की टीम के द्वारा भी जांच पड़ताल किया गया। जांचोपरांत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसके बाद रविवार को पुलिस द्वारा घटना का सफल उद्भेदन किया गया, जिसकी जानकारी आज ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों को दी। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया था। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर हत्या में शामिल आनंद सहनी के पुत्र फूलदेव कुमार उर्फ फूलदेव सहनी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के पूछताछ में फूलदेव ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। वहीं उसका साथी अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। दिनांक 3/8/2025 को पानापुर ओपी अंतर्गत एक मठ के महंत की हत्या हो गई थी और इस संबंध में पानापुर ओपी मीनापुर थाना कांड संख्या 323/25 दर्ज किया गया था, जो अज्ञात के विरुद्ध महंत की हत्या करने से संबंधित प्रतिवेदित हुआ था। इस मामले में सीनियर एसपी सर मुजफ्फरपुर के स्टेशन में एसडीपीओ ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिससे कि कांड का त्वरित उद्भेदन किया जा सके और इसमें संलिप्त अज्ञात अपराधकर्मी को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इस टीम में एसएचओ पानापुर भी इंक्लूडेड थे। इस टीम के द्वारा त्वरित गति से अनुसंधान करते हुए और जो मैनुअल एंड टेक्निकल इस पे काम करते हुए कांड का उद्भेदन किया गया और अज्ञात अपराधकर्मी को चिन्हित किया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई है। और उनके गिरफ्तारी के उपरांत उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उन्होंने पूरे अपराध की घटना को कबूला है। उन्होंने महंत की हत्या की है। एक और अपराधकर्मी के साथ 2 अपराधकर्मी के द्वारा ये हत्या को अंजाम दिया गया है और उनके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद किया गया। जो पूछताछ के क्रम में जो अभी तक जो तथ्य सामने आया है उसमें ये जानकारी मिली है, ये दोनों अपराधकर्मी उस मठ में चोरी करने के उद्देश्य से घुसे थे। कुछ सामानों की चोरी भी की गई थी और इसी क्रम में महंत जग गए थे और उस दौरान जो है उन लोगों के बीच में अपराधकर्मी और महंत के बीच आमना सामना होने पर इन अपराधकर्मियों के द्वारा उनको लक्ष्य बनाकर उनका घात किया गया, जिससे कि उनकी हत्या हो गई और हत्या करने के बाद उनके शव को पास के ही नदी किनारे ले जाते, जिसकी गिरफ्तारी उनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, लेकिन वो पास के ही गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उनके संलिप्तता के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर वो हथियार भी बरामद हुए। क्योंकि वो स्थानीय अपराधकर्मी थे तो इसलिए इनके द्वारा निश्चित रूप से वो जैसा उन्होंने बताया है कि उस मठ में अक्सर वो जाते थे और उनकी रेकी भी की जाती। दाह संस्कार में भी शामिल हुए लोग, इस संदर्भ में साक्ष्य निकल किया। बिहार विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियां पूरी, कल यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में आयोजित होगा कार्यक्रम। मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के श्री कृष्ण सिंह ऑडिटोरियम में कल होगा बीवी का 6वां दीक्षांत समारोह, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बिहार विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसको लेकर अपनी तैयारी को पूरा कर लिया है। आपको यह बता दें कि यूनिवर्सिटी की पीजी विभाग की कई बेटियां बटोरेंगी गोल्ड मेडल। पीजी के 2 सत्र के 53 गोल्ड मेडलिस्ट में 36 छात्राएं होंगी शामिल। आपको बता दें कि बीआरए बिहार विश्वविद्यालय का कल 6वां दीक्षांत समारोह 6 साल के बाद सोमवार को सुबह
10 बजे से श्री कृष्ण सिंह ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। ये बिहार विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह करीब 6 साल के बाद हो रहा है। पिछली बार 2019 में हुआ था, उसके बाद 2025 में हो रहा है, जिसके मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय मनोज सिन्हा जी हैं और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे बिहार के गवर्नर और हमारे चांसलर आरिफ मोहम्मद खान साहब करेंगे। कार्यक्रम एकदम ठीक 10 बजे से शुरू हो जाएगा और चूंकि एलजी साहब को जाना है, उनकी 1:20 की फ्लाइट है, इसलिए 12 बजे एकदम शार्पली बंद हो जाएगा। तो हमारे पास समय का स्पैन माने एक मिनट ऐसा है कि हम उससे शेड्यूल से डेविएट नहीं कर सकते हैं। वो दोनों लोग आ जाएंगे हेलीकॉप्टर से 9:45 बजे तक। 10 बजे से हम कार्यक्रम को शुरू कर देंगे। यह कि दोनों गवर्नर चूंकि Z+ सुरक्षा के लोग हैं, इसलिए इस बात की बड़ी प्रशासन की तरफ से भी ताकीद है कि कोई चूक न होने पावे। तो हम उन्हीं को अलाउ करेंगे जिन लोगों के पास वैलिड निमंत्रण पत्र होगा और जिन लोगों के पास वैलिड कन्वोकेशन का पास होगा। और जिला प्रशासन ने कहा है कि आप ये निमंत्रण और पास इशू करते समय ही सबसे कह दीजिए कि हम किसी से भी आईडी मांग सकते हैं, कि अपनी आईडी सब लोग कैरी करें। संत रविदास महासंघ का समाहरणालय में अनशन का तीसरा दिन, कई अनशनकारियों की हालत हुई गंभीर। संत रविदास महासंघ द्वारा दलित भूमिहीन मजदूरों द्वारा समाहरणालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना के तीसरे दिन अनशनकारियों की हालत गंभीर हो गई। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि सोमवार को दोपहर 12:30 बजे सभी अनशनकारी आत्मदाह करेंगे। संघ के प्रदेश महासचिव जय मंगल राम ने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 60 दिनों के अंदर लोगों को बसा दिया जाएगा, लेकिन समय सीमा पूरा होने के बावजूद अभी तक किसी का भी घर नहीं बसाया गया है। इसलिए हम लोग अब सामूहिक रूप से आमरण अनशन कर रहे हैं। जिलाधिकारी और एसडीओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस सरकार में दलित, महादलित और अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है। उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में हम लोग आत्मदाह करने का निर्णय ले रहे हैं। देखिए, यहाँ का जिलाधिकारी और एसडीओ साहब यह गहरी नींद में सो गई हैं। आज हम लोग का तीसरा दिन अनशन जारी है। जो हमारे एक अनशनकारी मिनता देवी है, उनका हालत गंभीर होते जा रहे हैं। एक अनशनकारी मोहम्मद अनवर बैठा है, उनको भी देख लीजिए आप चैनल के माध्यम से। और जो भी दर्शक देखते होंगे उनसे भी आग्रह करते हैं, हम लोग भूमिहीनों को आप लोग चैनल के माध्यम से इतना शेयर कीजिए ताकि अनशनकारियों को इंसाफ मिल सके, ताकि इस भ्रष्ट सरकार में, अफसरशाही सरकार में दलितों, महादलितों, अल्पसंख्यकों को इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। जो 3 दिन से आज अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक भी डॉक्टर चेक करने नहीं आए हैं। रात स्थिति बिगड़ने के कारण हम लोग ने सदर हॉस्पिटल से इलाज करवा करके दवा लाए हैं। कोई ध्यान बात नहीं दे। छोटा छोटा बच्चा भूख से परेशान है, उस पर ध्यान देना चाहिए, जो है फैसला करना चाहिए। ये लोग खुले आम में मट्टी देख छिड़क के आत्महत्या कर लेते, ये सर सबको अच्छा लगेगा? इंसाफ चाहिए, किसी भी हालत में इंसाफ चाहिए। महाकाल सेवा दल द्वारा आयोजित किया गया सम्मान समारोह कार्यक्रम, पूर्व मंत्री समेत कई नेता हुए शामिल। महाकाल सेवा दल ने रविवार को भव्य सम्मान समारोह का आयोजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किया। उद्घाटन में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पर्यटन मंत्री राजू सिंह, कला संस्कृति मंत्री मोतीलाल प्रसाद, पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, ढाका विधायक पवन जायसवाल, राजद महिला प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल आदि कई नेताओं ने शिरकत की। श्रावण माह में शिव भक्तों की सेवा करने वाले 2200 सेवकों को अंग वस्त्र व बाबा गरीबनाथ की तस्वीर भेंट देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष आकाश चौधरी ने बताया कि श्रावणी मेले में बाबा गरीबनाथ के भक्तों की सेवा के लिए महाकाल सेवा दल के सदस्य जी जान लगाकर सेवा करते हैं। भगवान शिव की ही महिमा है कि महाकाल सेवा दल में अब 2000 से अधिक युवा सदस्य हैं। कार्यक्रम की शुरुआत महाकाल नृत्य से हुई। गायिका निशा उपाध्याय, गायक शिवेश मिश्रा, आर्यन बाबू, बंटी सिंह बावला ने
भगवान शिव के एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। साथ ही नाटक एवं लोक नृत्य से परिसर भक्ति पूरे कार्यक्रम में बाबा गरीबनाथ के जयकारे से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। के द्वारा जो सावनी मेला में हमारे महाकाल सेवा दल के लगभग 2200 संत सेवक जो सेवा किए हैं, उनका आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार सरकार के माननीय मंत्री, विधायक, समाज के सभी लोगों ने यहाँ आकर के हमारे सभी सेवा दल के सदस्य पदाधिकारी को सम्मानित किए। सभी के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया महाकाल सेवा दल के द्वारा। जो सभी लोग खुशी है कि हम लोग महाकाल सेवा दल के द्वारा निरंतर सेवा कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में कला संस्कृति मंत्री मोतीलाल शाह जी, यहाँ के विधायक पवन जायसवाल जी, विजेंद्र चौधरी, रंजन कुमार जी, जिलाध्यक्ष, मेयर निर्मला साहू, विभिन्न समाज के क्षेत्र के सभी लोग यहाँ के रूप में शामिल हुए। सम्मान समारोह में शामिल हुए। सम्मान समारोह यह 9वां सम्मान समारोह है। पिछले 2016 से मानव सेवा धर्म सेवा के पूरे उत्तरी बिहार में अगर कोई जाना जाता है वो है सिर्फ महाकाल सेवा। उसके बाद ही कोई है, बहुत से ऐसी संस्था, लेकिन महाकाल सेवा अपने आप में एक ब्रांड है। और बाबा गरीबनाथ का सेवा हो या फिर किसी भी तरह का आपदा विपदा कुछ भी हो, उसमें सारे सदस्य, सारे पदाधिकारी तन मन धन से लगे रहते हैं और बाबा गरीबनाथ का असीम कृपा सारे पदाधिकारी सदस्य बना रहे, यही काम है। आप और हम साई सेवा संगठन द्वारा किया गया जिला के सेवा शिविर के सदस्यों को सम्मानित। आप और हम साई सेवा संगठन की तरफ से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा गरीबनाथ धाम में गरीबनाथ मंदिर से लेकर तुर्की तक लगने वाले सेवा शिविर के पदाधिकारियों का सम्मान समारोह दीवान रोड स्थित किरण श्री विवाह भवन में आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम संगठन के अध्यक्ष सज्जन अग्रवाल ने बाबा की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर बाबा की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात आने वाले सभी सदस्यगण, शिविर के पदाधिकारी, मीडिया कर्मी और अन्य गणमान्य लोगों का आभार व्यक्त किया और शील्ड देकर सम्मानित किया। क्या कहेंगे आज बाबा गरीबनाथ पावन नगरी मुजफ्फरपुर में लाखों श्रद्धालुओं का आगमन होता है और बाबा के गर्भगृह में जो लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए आते हैं, उनकी सेवा के लिए सदैव अग्रसित विभिन्न सेवा दल, साथ ही कई सारे कांवड़िया सेवा शिविर के जो संचालन करता है, ऐसे सभी लोगों का सम्मान समारोह रखा गया है। आप और हम साई सेवा संस्थान के द्वारा बहुत ही गौरवमयी पल है। जो सेवा भाव करते हैं उनका भी एक सम्मान होता है, क्योंकि वो सेवा और समर्पण बहुत ही कठिन वर्क है। धर्म से जुड़े जितने भी अगर सेवा और शिविर संचालक और सेवा दल वाले लोग सबको उपस्थिति है, सबकी उपस्थिति हुई है और आप और हम साई सेवा संस्थान के द्वारा उनको सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। मैं साधुवाद देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे प्रोत्साहित कार्यक्रम हमेशा करते रहे। मैं विकास गुप्ता आदित्य, सांसद प्रतिनिधि मुजफ्फरपुर, सह सदस्य जिला बिशुफी, बिहार सरकार। किया जा रहा है ये आप और हम साई सेवा संगठन के द्वारा जो है हर साल की तरह इस साल भी कांवड़िया सेवा शिविर जो बाबा गरीबनाथ धाम से लेकर के तुर्की तक लगते हैं, उन सभी सेवा शिविर वालों का हम लोग जो कांवड़िया की सेवा में लगे रहते हैं उनका सम्मान अपने संघ के द्वारा कर रहे हैं। हमारे साथ अभी 32 सेवा दल वाले जुड़े हुए हैं। कितने साल से आयोजन करते आ रहे हैं? ये हम पिछले साल से ही शुरू किए। उद्देश्य क्या होता है? सबको एक साथ जोड़ना। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सज्जन कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष आप और हम साई सेवा संगठन। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।